नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बाबर है और मेरे सहयोगी एस्ट्रो खुशबंत जी, हम दोनों मिलकर एक चैनल रन करते हैं। तो आज मैं सेकंड पार्ट बनाने जा रहा हूँ, वर्ग कुंडलियां कैसे देखी जाती हैं और इसके बारे में और कुछ जानकारी जो आप सब लोगों के बहुत काम आने वाली है। वर्ग कुंडलियों को देखने का बहुत ही एक अलग तरीका होता है। इसको दशा अंतर दशा के साथ मैच करके देखना पड़ता है, लेकिन कुछ जनरल रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन कुछ जनरल रूल्स हैं आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये रूल्स एक एक करके आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने नोट्स बनाए हैं, नोट्स पढ़ पढ़ के एक साथ आपको मैं बताऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर करें। स्टेप बाय स्टेप कुंडली कैसे रीड करते हैं, इसका कोर्स मेरा इस संडे को स्टार्ट होने जा रहा है। जो लोग ज्वाइन करना चाहे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या दिए हुए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। तो आइए, ज्यादा समय आपका मैं नहीं लूंगा, आरंभ करते हैं अपना टॉपिक आज का, डिविजनल चार्ट्स। ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने कुछ अच्छी टेक्निक्स आपको शेयर करी थी, तो आज इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे। फिर उसके बाद थर्ड पार्ट भी इसका मैं लूंगा, जिसमें आपको मैं एग्जाम्पल चार्ट्स दूंगा कि जो टेक्निक्स मैंने आपको बताई हैं उसको यूज कैसे करना है। तो आइए, सबसे पहले कोई भी इवेंट, किसी भी भाव के बारे में जब आपको देखनी होती है, जैसे प्रोफेशन के बारे में आपको देखना है, तो हम कुंडली का 10th हाउस लेंगे, चंद्र कुंडली से 10th हाउस लेंगे और D10 चार्ट लेंगे। अगर एजुकेशन देखना है तो मरकरी लेंगे, जुपिटर लेंगे, 5th हाउस लेंगे और D4 चार्ट लेंगे। चाइल्ड के लिए D7 चार्ट लेंगे। तो ये सारा लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया। तो चलिए, पहला रूल, कोई भी डिविजनल चार्ट जब आप स्टडी करेंगे आपके पास टाइम ऑफ बर्थ बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। अगर टाइम ऑफ बर्थ में कुछ मिस्टेक होगा तो डिविजनल चार्ट्स में गलती हो सकती है। ये आपको जरूर जरूर ध्यान रखना है। तो पहला, हर डिवीजन का जो लग्न लॉर्ड होगा, यानी कोई भी आप वर्ग कुंडली देखेंगे, यहाँ पे एक राशि लिखी रहेगी हर हर वर्ग कुंडली में, उसके एक स्वामी बनेंगे। वो स्वामी उसी वर्ग कुंडली में अगर पहले, चौथे, सातवें और 10वें, यानी पहले, चौथे, सातवें, 10वें भाव में होंगे तो अति शुभ माने जाएंगे। शुभ कंडीशन में होंगे तब सिर्फ एक प्लैनेट को देख के कभी भी प्रेडिक्शंस नहीं करना है, ये मैं हमेशा बताता हूँ। प्लैनेट की क्वालिटी देखनी है, कौन उसको देख रहा है। अगर शुभ प्रभाव में होंगे, मित्र राशियों में होंगे, तो ही उसको अच्छा माना जाएगा। इसी तरह से हर वर्ग चार्ट के लग्नेश अगर पंचम या नवम भाव में होंगे तो और अच्छा शुभ माना जाता है। कंडीशन वही है जो मैंने आपको पहले बता दिया। अगर वर्ग चार्ट के लग्नेश वर्ग कुंडली में ही दूसरे और 12वें भाव में होंगे तो ये न्यूट्रल माना जाएगा। फिर जिसके साइन में होंगे उसका लॉर्ड जहां होगा उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देखा जाएगा। 11th हाउस में होंगे तो अच्छा माना जाता है। तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव में होंगे, यानी किसी भी वर्ग चार्ट क्या क्या के बारे में आप बात करते हैं, उसके लग्नेश उसी वर्ग चार्ट में तीसरे, छठे, 8वें, 12वें यहाँ पे अच्छे नहीं माने जाएंगे। लेकिन इनमें कुछ कंडीशंस हैं, वो मैं आपको एक एक करके अभी बताने जा रहा हूं। तो पहली कंडीशन क्या है, हर डिविजनल चार्ट में मंगल अगर छठे घर में होंगे और स्ट्रांग होंगे तो बहुत शुभ माने जाते हैं, अच्छे रिजल्ट्स देंगे। इसी तरह से D4 चार्ट जो कि आपके लैंड, प्रॉपर्टी, इन सब चीजों के लिए देखा जाता है। कुछ लोग एजुकेशन के लिए भी इसको देखते हैं। उसमें बुध अगर अष्टम भाव में होंगे, यानी यहाँ पे होंगे, अच्छी डिग्निटी में होंगे, अच्छी कंडीशन में होंगे, तो ये शुभ माने जाते हैं। ये दो एक्सेप्शंस हैं जो आपको लेने पड़ेंगे। अगर कोई भी डिविजनल चार्ट में छठे और अगर कोई भी डिविजनल चार्ट में मंगल छठे में और D4 में बुध अष्टम भाव में अच्छे माने जाते हैं। ये दो कंडीशंस हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल मैं आपको बताने जा रहा हूं। बहुत सारी प्रेडिक्शंस आपकी इससे निकल कर आने वाली है। कैसे, हर डिविजनल चार्ट का और लगन कुंडली भी अगर आप चाहें तो इसमें ले सकते हैं। प्रश्न कुंडली में भी ये रूल हमेशा 100% एप्लीकेबल होगा। तीसरा भाव ये होता है कुंडली का तीसरा भाव, ये होता है कुंडली का अष्टम भाव। इनको आयु और मृत्यु से रिलेट किया जाता है। ये डेथ हाउसेस माने जाते हैं, यानी आपकी आयु के हाउसेस हैं। यहाँ पे बैठे हुए ग्रह हर डिविजनल चार्ट में
उस डिविजनल चार्ट के जो कारक तत्व होंगे उनको खत्म कर देंगे, उनमें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। उदाहरण के लिए किसी के D10 चार्ट यानी प्रोफेशन के लिए आपको देखना है, अगर तीसरे और 8वें घर में कोई ग्रह बैठा होगा D10 चार्ट में और उसकी महादशा चल रही होगी लगन कुंडली के अकॉर्डिंग, तो आपकी जॉब खत्म हो सकती है या पर्सन रिटायरमेंट ले लेता है। ये टर्मिनेशन के हाउसेस माने जाते हैं दोस्तों। तो तीसरा और अष्टम, अब यहाँ पे गोचर के ग्रह भी बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे, खासकर D10 चार्ट में, और लगन कुंडली में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यानी किसी चीज का एंड हो जाना, क्योंकि आयु भाव है, आयु का जो एंड होता है तो ये इनको डेथ हाउसेस की कैटेगरी में लिया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हर प्लैनेट की स्ट्रेंथ, उसमें कितनी शक्ति है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है रिजल्ट देने का, ये डिविजनल चार्ट्स में भी चेक आपको करना पड़ेगा। तो जो सेम रूल्स होते हैं लगन चार्ट के लिए हर डिविजनल चार्ट में एप्लीकेबल होंगे। ग्रह वर्गोत्तम है, नीच का है, स्व क्षेत्री है, मूल त्रिकोण में है, या और इसको आप कह सकते हैं डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है, उसके पास सूर्य 10वें भाव में होंगे अगर किसी डिविजनल चार्ट में, तो उनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल जाता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नीच भंग राजयोग भी आप डिविजनल चार्ट्स में लगा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो डिविजनल चार्ट में हमें यूज करना है वो है राशि परिवर्तन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर डिविजनल चार्ट में आपको ये जरूर देखना है। अगर राशि परिवर्तन लग्नेश और पंचमेश में हो, लग्नेश और नवमेश में हो, नवमेश और दशमेश में हो, पंचमेश और चतुर्थेश यानी 4th लॉर्ड में हो, या 7th लॉर्ड और 5th लॉर्ड इनका राशि परिवर्तन हो, तो बेसिकली शुभ जो भाव होते हैं केंद्र और त्रिकोण, इन दोनों का आपस में राशि परिवर्तन डिविजनल चार्ट में, उस डिविजनल चार्ट में बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देगा। तो ये गोल्डन रूल है, इसको आप जरूर जो है अप्लाई करिए। दूसरा, हर डिविजनल चार्ट में फंक्शनल मैलेफिक आपको नहीं लेने हैं, सिर्फ नेचुरल मैलेफिक्स और नेचुरल बेनिफिक्स, यही दो कैटेगरी हैं जिसको आपको इसमें डिवाइड करना है। चलिए आगे चलते हैं, और बहुत सारे अभी नोट्स है मेरे पास। अब हर डिविजनल चार्ट में अगर जुपिटर एक शुभ अवस्था में है, एक्सॉल्टेड है, मित्र राशि में है, या वर्गोत्तम भी है, अब वर्गोत्तम भी हर डिविजनल चार्ट में आपको लेना है। यह नवमांश तक सीमित नहीं होता है। कोई भी ग्रह आपकी लगन कुंडली में फॉर एग्जांपल 4 नंबर में है, और हर डिविजनल चार्ट में आपको चेक करना है कि अगर वही ग्रह 4 नंबर में है तो उस डिविजनल चार्ट के लिए वो वर्गोत्तम ग्रह माना जाएगा। उस डिविजनल चार्ट से रिलेटेड चीजों में आपको पॉजिटिविटी देगा, लेकिन कब, जब उस ग्रह की महादशा चलेगी तभी, अदरवाइज फिर उसके रिजल्ट्स कम देखने को मिलेंगे। तो हर डिविजनल चार्ट में, चाहे वो D10 हो, D7 हो, कोई भी डिविजनल चार्ट हो, एक शुभ बृहस्पति किसी भी दूसरे ग्रह पर दृष्टि डालेंगे तो उसकी सिग्निफिकेशंस को बढ़ा देंगे। बृहस्पति एक्सपेंशन करते हैं, चाहे वो ग्रह आप 6ठे, 8वें, 12वें भाव में ही क्यों ना बैठा हो डिविजनल चार्ट में, लेकिन एक शुभ बृहस्पति की दृष्टि उसको ऊंचाइयों तक लेके जाएगी। और बृहस्पति के साथ अगर किसी और नेचुरल शुभ ग्रह की भी दृष्टि पड़ गई तो फिर और उसकी क्वालिटी में बढ़ोतरी होगी। तो ये हर डिविजनल चार्ट के लिए एप्लीकेबल होगा, D30 को छोड़कर। D30 इसमें नहीं लेना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट 3-4 और रूल्स हैं। हर डिविजनल चार्ट का लग्न भाव और लग्नेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पे जितना ज्यादा पाप प्रभाव होगा मेलेफिक ग्रहों का, उतना उस डिविजनल चार्ट में कमजोरी आएगी, उससे रिलेटेड कारकत्वों में प्रॉब्लम आएगी। जितना शुभ प्रभाव होगा हर डिविजनल चार्ट के लगन या लग्नेश पर, तो वो डिविजनल चार्ट आपको अच्छा रिजल्ट देगा। कंडीशन उसमें वही है कि जो ग्रह लगन को देख रहा हो या लग्नेश को देख रहा हो, उनकी महादशा या अंतरदशा चल रही होनी चाहिए। तो यहां तक आई थिंक सब क्लियर है। अगर यहाँ बैठे हुए शुभ ग्रह डिविजनल चार्ट के लगन या लग्नेश किसी को भी देखेंगे, या खुद लगन में ही आकर बहुत शुभ ग्रह बैठे हों, तो फिर बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। लेकिन मैंने प्रैक्टिकल बहुत सी कुंडलियों पे देखा है
किसी भी डिविजनल चार्ट में लगन में चाहे नेचुरल मेलेफिक ग्रह भी बैठे रहते हैं तो वो भी अपनी दशा अंतर्दशा में कुछ परसेंट अच्छा रिजल्ट देते हैं दोस्तों। तो एक बार सारे नोट्स में चेक कर लेता हूं। तो आई थिंक सारे नोट्स मेरे यहाँ पे क्लियर हो गए हैं, सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं यहाँ पे। अब इन सब के ऊपर एक गोल्डन रूल है जो आपको फॉलो करना है, बहुत ही अच्छा रूल है, बीपीएचएस में बहुत क्लियर लिखा हुआ है। आपको अपनी कुंडली ओपन करनी है और देखना है कि किस ग्रह के पास हाईएस्ट डिग्रीज है। राहु केतु को इसमें नहीं लेना है, सिर्फ जो 7 ग्रह हैं उनको लेना है। और ये आप अपनी अपनी कुंडली देखेंगे तो जो डिग्रीज का कॉलम होता है वहां पे आपको दिख जाएगा। हालांकि इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा कुछ टाइम के बाद, लेकिन एक फाइनल प्रिडिक्शन मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो उदाहरण के लिए किसी के बृहस्पति कुंडली में 28 डिग्री पे है या हाईएस्ट डिग्री पे है, 20 डिग्री पे है, 25 डिग्री पे है, जो भी हाईएस्ट डिग्री होगी तो वो बन जाते हैं आपके आत्मा कारक। आत्मा कारक का मतलब क्या होता है, ये जेमिनाई एस्ट्रोलॉजी का कुछ रूल है, इसके ऊपर भी आने वाले टाइम में अभी वीडियोस बनाने वाला हूं मैं। इसका मतलब आपकी जो इनर सोल होगी यानी आपकी जो आत्मा है उस भाव से जरूर कनेक्टेड होगी। अब इसको यूज कैसे करना है, और पहला नियम, सबसे पहले आपको ग्रह लिख लेना है, किस ग्रह की सबसे ज्यादा डिग्रीज है। तो मैं उदाहरण ले रहा हूं, बृहस्पति। अगर कुंडली में बृहस्पति की सबसे ज्यादा डिग्रीज है तो आपको बृहस्पति को D10 चार्ट में देखना है, ये आपको ध्यान रखना है। D10 चार्ट में, और भी वर्क चार्टों में इसको देख सकते हैं, लेकिन ये जो रूल है ये D10 के लिए बहुत 100% एप्लीकेबल होता है, क्योंकि D10 चार्ट जो होता है ये आपके प्रोफेशन का चार्ट है, आपके कर्म का चार्ट है। तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि आपकी आत्मा जो इनर सोल है, आत्मा कारक जिसको कहा जाता है, ये किस भाव में जाके कनेक्ट हो गई है। वही भाव और वही राशि आपके लिए जीवन में बहुत महत्व रखेगी। तो अगर किसी के बृहस्पति, उदाहरण के लिए D10 चार्ट में, D10 चार्ट आपको लेना है, ये बात ध्यान से समझ लीजिएगा। और किसी के अगर बृहस्पति D10 चार्ट में 9th हाउस में बैठ जाए उच्च के होकर, किसी भी राशि में बैठ सकते हैं, ये तो अपना अपना कर्मा है, अपनी अपनी डिग्रीज पे डिपेंड करता है कि बृहस्पति कितनी डिग्रीज में है। इसीलिए डिग्रीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट आत्मा कारक D10 चार्ट में 9th हाउस में, तो पर्सन की जो इनर सोल होगी, जो उसकी आत्मा होगी, उसका डीप कनेक्शन 9th हाउस से होगा। ये कर्म का चार्ट है D10 चार्ट। तो कर्म के चार्ट में 9वां भाव जो होगा ये स्पिरिचुअलिज्म, रिलीजन, टीचिंग, ज्योतिष, इन सब चीजों को इंडिकेट करेगा। क्योंकि 9th हाउस जो होता है ये धर्म का भाव है, क्योंकि ये धर्म त्रिकोण में आता है, और जुपिटर धर्म और रिलीजन के ग्रह भी माने जाते हैं। और एक्सॉल्टेड हो गए तो और ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए। तो अगर इससे रिलेटेड आप प्रोफेशन भी करते हैं, क्योंकि ये D10 है, प्रोफेशन से भी रिलेट करता है, तो इन चीजों से रिलेटेड अगर अपनी लाइफ में आप प्रोफेशन करेंगे उसमें आपको बहुत ज्यादा तरक्की मिलेगी। टीचिंग करना, लोगों को ज्ञान देना, रिलीजन से रिलेटेड चीजें पढ़ाना, कुछ भी, इसमें बहुत सारी चीजें आप ले सकते हैं। और 4 नंबर साइन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि आपका आत्मा कारक जो है ये 4 नंबर साइन में वास कर गया है दोस्तों। तो आपकी आत्मा 4 नंबर साइन फैमिली को इंडिकेट करती है, राजगद्दी को इंडिकेट करती है, एजुकेशन को इंडिकेट करती है। तो ये सारी चीजों का बहुत डीप कनेक्शन आपकी लाइफ में रहने वाला है। ज्यादातर 4 नंबर साइन फैमिली और मदर को इंडिकेट करता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे पर्सन्स का कनेक्शन या इनर सोल आप कह सकते हैं अपनी मदर, अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा होगा। उसके बाद सेकंड इसका रूल क्या होता है कि कौन सा ग्रह इस बृहस्पति पर दृष्टि डालेगा, कौन सा ग्रह इनके साथ युति करेगा, उनका भी बहुत ज्यादा रोल होगा। तो उदाहरण के लिए एक और इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ 10 नंबर आएगा और यहाँ अगर सूर्य बैठेंगे किसी भी
कुंडली में आप ले सकते हैं। अगर यहाँ पे सूर्य बैठे हैं तो राशि ये जरूर आपको काउंट करनी है। सूर्य एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है, ये राजा है ग्रहों के, और ये एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है, धर्म के प्लैनेट है। 10 नंबर साइन भी धर्म को ही इंडिकेट करती है, क्योंकि ये 10 नंबर साइन जो है काल पुरुष की कुंडली में कर्म के घर में आ जाती है। तो पूरा कनेक्शन जो है क्लियर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अगर पर्सन यही प्रोफेशन करता है और सूर्य का प्रभाव भी यहाँ पर पड़ रहा है, तो पर्सन को इस क्षेत्र में नेम एंड फेम मिलेगा, क्योंकि सूर्य जो है ये नेम एंड फेम का कारक है। तो इसको देखने की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, और ये आने वाली और जब मैं वीडियोस बनाऊंगा उसमें आपको और भी डिटेल्स बताऊंगा। आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो की आप वेट करिए, डिविजनल चार्ट से ही रिलेटेड वीडियो होगी, और आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। मेरी वीडियोस देखकर आपको बहुत नई नई चीजें सीखने को मिल रही होंगी। तो प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने ग्रुप्स, अपने फैमिली, अपने रिलेटिव्स के साथ। जय शनिदेव।